लाहौरी आलमी क्रिकेट से महरूम हो गए। पाक न्यूजीलैंड क्रिकेट सीरीज मनसूख। मेहमान टीम ने सिक्योरिटी खदशात पर सीरीज यकतरफा तौर पर मनसूख की। सीरीज के तहत लाहौर में 5 T20 मैचेस शेड्यूल थे। सिक्योरिटी अलर्ट के बाद सीरीज मनसूख कर रहे हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का बयान, मेहमान टीम को सिक्योरिटी खतरा नहीं। वजीर आजम ने न्यूजीलैंड की वजीर आजम से राब्ता भी किया। PCB का एलामिया जारी। बेरोजगारी की शरह रोज बरोज बढ़ने लगी। पंजाब 7.4 शरह के साथ पहले नंबर पर आ गया। 2018-19 में मुल्क में बेरोजगारी की शरह 6.9% थी। एक साल में बेरोजगारी की शरह में 1.1% इजाफा हो गया। मर्दों में बेरोजगारी की शरह 5.1 से 5.9%, खवातीन में 8.3 से 10% रिकॉर्ड। महंगाई करोड़ों में, मजदूर रुपए में। मजदूर की रोजाना उजरत में सिर्फ 27 रुपए इजाफा। पंजाब हुकूमत ने ग्रेड 1 से 4 तक के मुलाजिमीन के माहाना अलाउंस में 100% इजाफा कर दिया। अलाउंस 450 से बढ़ाकर 900 रुपए कर दिया गया। क्लास 4 के नायब कासे, चपड़ासी, चौकीदार, दफ्तरी, जमींदार को इजाफी अलाउंस मिलेगा। पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में होशरुबा इजाफे की रिपोर्ट आ गई। एक साल 3 माह में पेट्रोलियम मसनूआत 159.44% तक महंगी। आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 88.75% इजाफा हुआ। जून 2020 से अब तक पेट्रोलियम मसनूआत 56 रुपए 70 पैसे फी लीटर तक महंगी हुई। एक तरफ फंड्स की कमी से मंसूबे मुलतवी तो दूसरी जानिब दुबई एक्सपो के लिए करोड़ों जारी। नुमाइश के लिए 28 करोड़ 24 लाख के फंड्स मंजूर। आतिफ असलम, राहत फतेह अली, नसीबो लाल, आरिफ लोहार, हदीका कयानी और दीगर परफॉर्म करेंगे। 2 म्यूजिकल नाइट्स पर 2 करोड़ 36 लाख खर्च आएगा। VIP मेहमानों को 50 लाख के तोहफे दिए जाएंगे। कसीरुल मंजिला इमारतों के नक्शों के लिए SOPs तब्दील करने का फैसला। नक्शों की मंजूरी के लिए माहिरीन की ज्यूरी बैठेगी। चीफ टाउन प्लानिंग की सरबराही में ज्यूरी में वासा, टीपा, मुतालिका टाउन प्लानिंग डायरेक्टर और मेंबर्स शामिल। मंसूबे की मुश्किलात खत्म करके प्रोसेस को तेज किया जाएगा। लेस्को में अंधेर नगरी चौपट राज यूनिट्स निकाले बगैर 45 करोड़ रुपए बिलों में एडजस्टमेंट दे दी। एडजस्टमेंट देकर ओवर बिलिंग और बिजली चोरी को छुपा लिया गया। रिकवरी की मद में कंपनी को करोड़ों का नुकसान। सब डिविजन्स की रिकवरी का ग्राफ 150% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड ने तमाम वार्ड्स के इंतखाबी नतायज जारी कर दिए। नून लीग 6, PTI 3, एक सीट पर आजाद उम्मीदवार कामयाब। वार्ड नंबर 1 से नून लीग के अली हसन अब्बास 3728 वोट लेकर कामयाब। वार्ड नंबर 2 से नून लीग के रिजवान शफकत, वार्ड 3 से PTI के उस्ताद रशीद अहमद, वार्ड 4 से मुस्लिम लीग नून के राना आसिफ अली, वार्ड 5 से आजाद उम्मीदवार अकबर अली कामयाब। लाहौर पुलिस के 862 एहलकारों का तबादला। लाहौर पुलिस से निकालकर पंजाब कांस्टेबलरी भिजवा दिया गया। सिक्योरिटी ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन विंग के एहलकारों का तबादला हुआ। एहलकार पंजाब कांस्टेबलरी में 2 साल तक ड्यूटी सर अंजाम देंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग की जल्दी नहीं, जो भी तबादले करूंगा सोच समझ कर करूंगा। चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल की सिटी 42 से गुफ्तगू। बोले, एक तबादला कर दिया, बाकी बाद में देखूंगा। कोरोना के साथ डेंगू बुखार के केसेस बढ़ने लगे। मजीद 15 मरीजों की तस्दीक। 10 रोज में 250 मरीज सामने आ चुके। मोहलिक वायरस के वार थम न सके। मजीद 13 अफराद कोरोना से लड़ते लड़ते चल बसे। 24 घंटों में 553 नए मरीज सामने आ गए। सरकारी अस्पतालों के वेंटिलेटर्स 80% तक भर गए। सर्विसेज अस्पताल में 32 वेंटिलेटर्स पर 26 मरीज जेर इलाज। मियो अस्पताल में 74 वेंटिलेटर्स में से 62 पर मरीज मौजूद। एक्सपो सेंटर में वैक्सीनेशन का अमल जारी। फाइजर और स्पुतनिक की पहली डोज लगाई जा रही है। 15 से 18 साल उम्र के बच्चों की भी वैक्सीनेशन जारी।
एस्ट्राजेनेका, मोडर्ना, साइनोवैक, साइनोफॉर्म की दूसरी डोज भी दस्तयाब। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ माली मुश्किलात से दो चार, फंड्स ना मिल सके, कोरोना से मुतालिका अशिया की खरीदारी, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की तनख्वाहों की अदायगी में मुश्किलात का सामना। सूबाई हुकूमत ने रवां साल 2 अरब रुपए मुख्तस किए थे। आज वर्किंग डे, तमाम मार्केट्स खुली हैं। हफ्ता और इतवार शहर में कारोबार नहीं होगा। डीसी उमर शेर ने ताजरों के खदशात दूर कर दिए। एनसीओसी के मुताबिक जुमा, हफ्ता, इतवार छुट्टी का कहा गया था। स्कूलों के तालीमी दौरानिये का सेशन बढ़ा दिया गया। पंजाब में स्कूल्स का तालीमी सेशन जून 2022 तक मुकर्रर। बोर्ड इम्तिहानात आइंदा बरस जून में होंगे। उधर सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन का ऑफिस शिफ्ट करने का हुक्म, दफ्तरी मामला ठप होकर रह गए। शहर से 5 लाशें बरामद, 3 की शनाख्त न हो सकी। कहना, वाहदत रोड, लारी अड्डा, नौलखा और टिब्बी सिटी से लाशें मिली। पुलिस की जानिब से कानूनी कार्रवाई जारी। रवां माह शहर से 33 नामालूम अफराद की लाशें बरामद हो चुकी। 24 नामालूम लाशों की मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में तदफीन की गई। शहरियों ने पुलिस हेल्पलाइन को मजाक बना लिया। पुलिस का 15 पर बिलावजह तंग करने वाले 2400 कॉलर से राब्ता, जाली कॉलर्स को आगाही दी। गुज़श्ता 3 साल में हेल्पलाइन पर 5 करोड़ कॉल्स मौसूल हुई। 1 करोड़ 15 लाख कॉल्स मदद तलब करने के लिए की गई। 90% कॉल्स जाली साबित हुई। कराची से डीप फ्रीजर कंटेनर में पाए मंगवाए। कार्गो कंपनी ने फ्रीजर का टेम्परेचर कम कर दिया। 28,34,000 रुपए के पाए खराब हो गए। ताजिर शराजुद्दीन सारिफ अदालत पहुंच गया। कार्गो सब्जाजार हेड ऑफिस न्यू टेंडर कराची के खिलाफ 1 करोड़ हर्जाने का दावा दायर। अदालत ने कार्गो कंपनी के सीईओ को 15 अक्टूबर को तलब कर लिया। अवामी फलाह के लिए मुख्तलिफ प्लॉट्स पर कमर्शियल प्लॉट्स बना दिए। चिनार बाग के मकीनों का रायवेंट रोड पर सोसाइटी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। सोसाइटी ओहदेदारान एलडीए के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन बोले, मस्जिद, पार्क, अस्पताल की जगह पर कमर्शियल प्लाजे नहीं बनाने देंगे। सिवरेज के नाकिस इंतजामात, गलियां जौहड़ बन गईं। बाबा फरीद कॉलोनी, कच्चा जेल रोड के मकीन बासा के खिलाफ सरापा एहतजाज। कहते हैं सिवरेज के पानी से ताफून उठने लगा, जिससे बीमारियां फैलने का खदशा है। पीएचए में डायरेक्टर्स की किल्लत, 5 सीटों पर मुस्तकिल तैनाती की बजाय इजाफी चार्ज से अमूर निपटाए जाने लगे। 5 डायरेक्टर्स की रिटायरमेंट पर खाली सीटें, कई माह से नए डायरेक्टर्स के मुंतजिर। जहीरुल हसन, शाहनवाज भट्टू, जाहिद इकबाल और गुलजार अहमद को डायरेक्टर का इजाफी चार्ज तफवीज किया गया। काबीना कमेटी बराए इंसदाद डेंगी का इजलास। शहर में इंसदाद डेंगी सरगर्मियां तेज करने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी की प्राइवेट अस्पतालों में डेंगी काउंटर्स की मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। इंसदाद डेंगी मुहिम की निगरानी डिप्टी कमिश्नर के सुपुर्द। म्यो अस्पताल के कॉलेज ऑफ ऑफ्थोमोलॉजी एंड अलाइज विजन साइंसेज की तकरीब। कंसल्टेंट महकमा सेहत प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम खान, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत, सीईओ म्यो अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर साकिब सईद और दीगर की शिरकत। असद असलम खान ने म्यो अस्पताल में खिदमात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी का वकला साइलिन के लिए बनाए गए लिटिगेशन सेंटर का दौरा, मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। एडिशनल रजिस्ट्रार ने ब्रीफिंग दी। चीफ जस्टिस की लिटिगेशन सेंटर जल्द फाल करने की हिदायत। 70 साल बाद मदारिस को वजारत तालीम के साथ रजिस्टर्ड किया गया। यकसा निज़ाम तालीम कौम को मुतहिद करने के लिए लाया गया। मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म हाफिज़ ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले जदीद निज़ाम तालीम में कायद आज़म और नज़रिया पाकिस्तान का जिक्र तक नहीं मिलता।
पुलिस लाइन्स, कम्युनिटी गाइड्स और अबाबिल फोर्स के लिए ब्रीफिंग। सीसीपीओ ने कम्युनिटी गाइड्स को कारकर्दगी बेहतर करने के लिए 1 माह का वक्त दे दिया। कारकर्दगी बेहतर ना होने पर इन्वेस्टिगेशन विंग भिजवाने का इंदिया। सदर गर्ल्स गाइड एसोसिएशन परवीन सरवर की सेफ सिटी अथॉरिटी आमद। एग्जीक्यूटिव मेंबर पंजाब डॉक्टर निगहत अरशद और 25 गर्ल्स गाइड वफ्द में शामिल। 15 एमरजेंसी कॉल सेंटर, ऑपरेशन एंड मॉनिटरिंग सेंटर का दौरा करवाया गया। यादगारी शील्ड भी पेश। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तानी सकाफत पर बस आर्ट नुमाइश के सफर का आगाज। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमीशन ने फनकारों की मदद से फनपारे बनाए। इमरान अहमद, फातिमा सईद ने बसों पर ऑस्ट्रेलियाई पाकिस्तानी फनपारों की नुमाइश की। ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन डॉक्टर जेफरी शॉ कहते हैं बस आर्ट नुमाइश का मकसद सकाफती रवाबित को फरोग देना है। डीसी की जेर सदारत बादामी बाग सब्जी मंडी बारे अहम इजलास। सब्जी मंडी में नए सीवरेज निज़ाम का मंसूबा तैयार। 9 करोड़ लागत आएगी। मंसूबा 6 माह में मुकम्मल किया जाएगा। डीसी से वीजन रोड के ताजरों की भी मुलाकात। ताजरों ने जुमे की छुट्टी खत्म करने पर डीसी का शुक्रिया अदा किया। वीजन रोड मार्केट के मसाइल से भी आगाह किया। सदर अंजुमन ताजिरान लाहौर मुजाहिद मकसूद बट की जेर सदारत इजलास। जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजिरान पाकिस्तान अब्दुल रज़ाक बब्बर, हाजी राहत, मोहम्मद इरफान सोनी और दीगर की शिरकत। लॉकडाउन, टैक्स, पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों पर तबादला ख्याल। ताजिर बरादरी का जुमे की छुट्टी खत्म करने पर डीसी लाहौर को खिराज तहसीन। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उमर अता बंदयाल की सालगिरह, साथी जजेस, वकला और अजीज़ व अकारिब की जानिब से मुबारकबाद के पैगामात। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट ज़ीशान नसरुल्लाह रांझा का भी यौम पैदाइश। अफसरान और अजीज़ व अकारिब की जानिब से नेक ख्वाहिशात। अदाकारा मदिहा शाह की भी आज सालगिरह, साथी फनकारों और करीबी रिश्तेदारों की जानिब से मुबारकबाद।